हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम बात कर रहे थे कि माता पार्वती के ना चाहते हुए भी महादेव ने ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को वरदान दिया। और देखिए वरदान भी क्या दिया कि उन्होंने उनको अपने संरक्षण में ले लिया। जैसा कि तारकाक्ष ने कहा था कि जब मृत्यु हमारी ओर आएगी तो आप हमें अपने संरक्षण में ले लेंगे, और महादेव ने तथास्तु कह दिया। परंतु महादेव ने तथास्तु ये कहकर कहा कि यदि किसी भी समय तुम धर्म के अनुपालन और अनुसरण से भटके तो ये वरदान स्वतः ही निष्प्रभाव हो जाएगा। और उन तीनों ने मान्यता करी, इस बात को मान्य किया, और तीनों ने कहा कि प्रभु हमें मान्य है। और तब भगवान ने कहा तथास्तु। तथास्तु कह के शिव तो चले गए। कमलाक्ष कहता है कि भोलेनाथ वास्तव में भोले हैं, वास्तव में बहुत भोले हैं। उन्होंने अमृतत्व का वरदान नहीं दिया, परंतु जिसके संरक्षण को वो खुद ले लें, जिसके संरक्षक वो खुद बन जाएं, उसे तो मृत्यु छू भी नहीं सकती। और जाने अनजाने में महादेव तो हमें अमृतत्व का वरदान ही तो दे गए। अब ये तो हो गया उधर इंद्रदेव भगवान विष्णु से नारायण देखिए महादेव ने ये क्या कर दिया। महादेव ने ये फिर क्या कर दिया, ताड़कासुर के पुत्रों को भी एक प्रकार से अमृतत्व का वरदान दे दिया उन्होंने। अब तो असुरों का कोई भी अहित नहीं कर सकता। प्रभु क्या करेंगे अब हम? भगवान विष्णु कहते हैं, देवराज, महादेव जब भी वरदान देते हैं तो वो अपने भक्तों की मंशा नहीं, श्रद्धा देखते हैं। उन्होंने तो तीनों की श्रद्धा देखी और वरदान दे दिया, परंतु उस वरदान का प्रयोग और दुरुपयोग मांगने वाले का ही होता है कि वो किस प्रकार से करेगा। इसलिए उन्होंने तीनों को कहा कि वरदान तो तुम्हें मैं दे रहा हूं, अपने संरक्षण में तो मैं तुम्हें ले रहा हूं, पर तुम कोई अधर्म मत करना। अधर्म किया तो मेरा दिया वरदान निष्फल हो जाएगा। और देवराज आप सोचिए कि यही तो आपके हित में है, यही आपके हित में है, क्योंकि ये तीनों असुर हैं और ये तीनों अब इस वरदान का दुरुपयोग कभी ना कभी जरूर करेंगे। कोई ना कोई अधर्म तो ये करेंगे ही करेंगे। और तब जिन महादेव को उन्होंने अपना सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, वही महादेव उस समय, जब ये समय आएगा, जब ये कोई अधर्म करेंगे, तो ऐसे समय आने पर इनकी मृत्यु का कारण भी महादेव ही बनेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देवराज, बिल्कुल भी नहीं है। देवता जब इस बात को समझते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि बात तो सही है। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो हैं तो ये असुर ही, प्रकृति तो इनकी असुरी ही है, इसीलिए ये कोई ना कोई अधर्म तो अवश्य करेंगे। और महादेव ने इसीलिए ये शर्त रख दी कि अगर तुम अधर्म करोगे तो ये वरदान निष्फल हो जाएगा। ये बात समझने के बाद देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। उधर महादेव वरदान देकर जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि माता पार्वती अभी भी वैसे ही खड़ी हैं, चिंतित, जैसे उनके जाते समय थी। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने व्यंगात्मक तरीके से कटाक्ष करते हुए बातें कही थी महादेव को कि जाइए जाइए, उन असुर पुत्रों को आप वरदान दे के आइए, तभी शायद हमारे प्रेम को और आश्रय मिल जाए। इस तरीके की बातें माता पार्वती ने कर दी थी। तो आते हैं, देखते हैं माता पार्वती अभी भी चिंतित खड़ी हैं, चुपचाप खड़ी हैं। तो महादेव फिर पूछते हैं, पार्वती तुम्हारे मौन रहने का कारण क्या है, तुम ऐसे क्यों हो? तो माता पार्वती कहती हैं कि हमें तो अब मौन ही रहना चाहिए महादेव, मौन ही रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे परामर्श की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो समझ नहीं आता कि क्या आप असुरों की कुटिलता से इतने अनभिज्ञ हैं स्वामी,
इतने अनभिज्ञ कि वो सदैव आपके भोलेपन का लाभ उठाकर आपके द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। उन शक्तियों का प्रयोग वो आप ही के विरुद्ध करते हैं। आप क्यों इस बात से अनभिज्ञ हैं महादेव? ताड़कासुर के पुत्रों ने बड़ी चतुराई से आपको अपना संरक्षक बना लिया और आप बन गए महादेव। शिव कहते हैं कि मैं इन तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं हूं पार्वती, बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हूं। किंतु ज्ञात रहे पार्वती कि आराध्य होना भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। यानी कि भगवान बनना भी आसान नहीं है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। भगवान और भक्त के मध्य जो शक्ति का आदान प्रदान होता है, उसके निर्वाह हेतु आराध्य कटिबद्ध होता है। और भगवान और भक्तों की ये एक परंपरा है, मैं जिसके विरुद्ध नहीं जा सकता पार्वती। और इसी परंपरा के माध्यम से सृष्टि की निरंतरता सदैव बनी रहती है। और इसका उल्लंघन सृष्टि ही नहीं, मानव संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो भगवान भी धर्म के अनुपालन से परे नहीं है। भगवान को भी अपनी समय समय पर निष्ठा और अपनी अनुकंपा को अपने भक्तों के समक्ष प्रतीत करना पड़ता है। तुम्हें ये बातें समझनी होंगी पार्वती, ये सब बातें तुम्हें समझनी होंगी। अपने भक्तों के समक्ष उसे सिद्ध करना पड़ता है भगवान को भी। भगवान उनकी विशिष्ट समस्याओं और विपरीत परिस्थितियों का उत्तरदायी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो उन्हें वरदान देता है, भगवान की ही तो वो भक्ति करते हैं। तो इसी भक्ति व समर्पण की विशाल परंपरा का अनुपालन करना जरूरी होता है। और इसी परंपरा का अनुपालन करते हुए मैंने ताड़कासुर के पुत्रों को वरदान दिया है। माता पार्वती कहती हैं, परंतु आपकी इस परंपरा के अनुपालन से इस सृष्टि को कितनी हानि पहुंचेगी, और ये बात निश्चित भी है। तो क्या आपने इस पर विचार नहीं किया महादेव? आपने सोचा भी नहीं, आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि आपके इस वरदान का फल क्या होगा? शिव कहते हैं, विचार किया है पार्वती, किया है, और मैं इन तथ्यों से पूर्णतः अवगत भी हूं। परंतु तुम्हें यह सोचना चाहिए कि इस संसार में ऐसे अनगिनत असुर हैं, अनगिनत, जिन्होंने अपने द्वारा, अपने तप द्वारा अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया है, किंतु आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं है। अधिकांश व्यक्तियों में जब अपने शरीर के प्रति मोह उत्पन्न होता है तो वो अमरत्व हेतु ही प्रयास करते हैं, किंतु ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है पार्वती, बहुत बड़ी भूल। क्योंकि शरीर तो नश्वर है, और शरीर की नश्वरता संसार की रचना के समय से ही निर्धारित भी होती है। यदि कुछ अमर है तो वो है आत्मा, और जिसमें आत्मा के अमृतत्व की पिपासा हो जाती है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है, केवल वही। और जो मूर्ख ये समझ नहीं पाते वो अहंकारी हो जाते हैं। जिन्हें ये बातें समझ नहीं आती हैं वो इंसान मूर्ख होते हैं और वो अहंकारी हो जाते हैं। और अहंकार जब उनका बढ़ता है तो वो अधर्म का आधार बनता है, और अधर्म उनके विनाश का आधार बन जाता है। और ताड़कासुर और उसके पुत्रों का अंत भी संभवतः इसी प्रकार होगा। इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। जब माता पार्वती ये सब बातें सुनती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत प्रसन्न होती हैं कि बात तो सच है कि ये लोग मूर्ख हैं जो इस शरीर को, इस नश्वर शरीर को अमर बनाने की बात करते हैं। अमर तो केवल आत्मा है, इस शरीर को तो नष्ट होना ही होना है। और महादेव की बात भी सत्य है, अमरत्व का वरदान प्राप्त करके वो अहंकारी बनते हैं, और अहंकार जो होता है वो अधर्म का आधार बनता है, और फिर अधर्म का जो आधार होता है वह उनके विनाश का आधार बन जाता है। और बात तो सही है, विनाश तो इनका तय है, निश्चित है। अब माता पार्वती जाकर निश्चिंत होती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो
नारद मुनि उपस्थित हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण, प्रणाम माते, प्रणाम महादेव। और साथ ही वो जैसे ही देखती हैं, उनका मुख माता पार्वती का, जो उस समय प्रसन्नता से बिल्कुल दमक रहा था, उसे देखते ही वो कहते हैं कि प्रतीत होता है कि कैलाश पर बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है, और माता के मुख पर इस आभा को देखने के लिए तो न जाने हम कब से ललायत हैं। चलिए अब इस शुभ अवसर पर हम एक शुभ समाचार और दे देते हैं। तो महादेव और माता पार्वती नारद मुनि को देखने लगती हैं कि कौन सा शुभ समाचार देने लगे हैं ये। वो कहते हैं, अब इस शुभ अवसर पर शुभ समाचार ये है माते कि हिम नरेश और महारानी मैनावती शीघ्र ही कैलाश पहुंचने वाले हैं। जैसे ये बात माता पार्वती सुनती हैं तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए कितने वर्षों बीत चुके हैं। माता पार्वती तो उसके बाद दोबारा धरती पर जाकर 18 साल वहां पर भी बिता आई। इतने समय में हिमनरेश और मैनावती नहीं आई थी, तो इसलिए माता पार्वती जब ये सुनती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि इतना शुभ समाचार हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, बहुत बहुत धन्यवाद देवर्षि। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हम कितने प्रफुल्लित हो उठे हैं अपने प्रभु को देखकर, अपने स्वामी को देखकर। माता पार्वती कहती है, स्वामी इतने वर्षों के अंतराल के बाद हम अपने माता पिता के दर्शन करेंगे। और सच कहें स्वामी, कुछ दिनों पूर्व हम उन्हें बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि उस दिन हम बहुत व्यथित थे और हम अपनी माँ को बहुत स्मरण कर रहे थे। और देखिए, माँ अपनी संतान का कष्ट दूर से ही भांप लेती है। यहाँ व्यथित होकर हमने अपनी माता को याद किया और वहाँ हमारी माता को ये सूचना मिल गई कि हम व्यथित हैं, और हमारी माता ने तुरंत आने का यहाँ पे अपना विचार कर लिया। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि हिमनरेश और मैनावती आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ पर। माता पार्वती की तो प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं। माता जी पिताजी करते हुए लिपट जाती हैं कि इतने वर्षों से हमने आपको देखा ही नहीं। पर ये सब हृदय लगा कर भी मैनावती सबसे पहले एक ही बात कहती हैं कि पुत्री, इतने वर्षों में हमसे मिलने तुम एक बार भी नहीं आई, कोई संदेश तक नहीं भेजा कि तुम कैसी हो। परंतु कुछ समय पहले हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे तुम हमें पुकार रही हो, और बिल्कुल हमसे रहा नहीं गया, सो हम चले आए। हिमनरेश भी देखते हैं, लेकिन माता पार्वती के चेहरे पे तो उस समय वैसे बहुत प्रसन्नता होती है। एक तो महादेव की बातों से, दूसरे अपने माता पिता को देखकर। माता पार्वती के चेहरे की प्रसन्नता देखकर हिमनरेश कहते हैं कि पुत्री पुत्री, तुम्हें सुखी देखने का सुख क्या होता है, वो हमारे लिए शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। असंभव कि तुम्हें आज प्रसन्न देखकर, तुम्हें आज सुखी देखकर हम कितने प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय महादेव भी सामने आ जाते हैं, दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, कैलाश पे आपका स्वागत है। तो हिमनरेश कहते हैं कि पुत्री विछोह से मन बहुत व्यथित हो गया था महादेव, सो इससे भेंट करने के लिए हम बिना निमंत्रण के यहाँ आ गए हैं, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें क्षमा कर दीजिए कि आपका निमंत्रण भी नहीं था और हम यहाँ आ गए। भगवान शिव कहते हैं, हिमनरेश, अगर हमें आपको आमंत्रित करना पड़ता तो मुझे अवश्य कष्ट होता, और बहुत कष्ट होता, क्योंकि माता पिता का पुत्र या पुत्री के घर पर आना, ये बात जो है, ये उनका सर्वप्रथम अधिकार होता है, सर्वप्रथम अधिकार। आपको यहाँ देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और सिर्फ यही नहीं, सच कहूँ तो पार्वती को हर्षित देखकर मेरा मन तो और भी प्रफुल्लित हो गया है। अगर मेरी अर्धांगिनी इतनी प्रसन्न है तो मेरी प्रसन्नता तो दुगनी हो गई। अब मैनावती हैं, बहुत सारे उपहार लेके आई हैं, पूरी तैयारी करके आई थी, सबको उपहार देती हैं। पार्वती माता को भी, ये देखो तुम्हारे लिए मैंने वस्त्र हैं जो मैंने
विशेष तुम्हारे लिए बनवाए हैं, ये देखो विशेष गहने, जो विशेष आभूषण जो मैंने सुनार से तुम्हारे लिए तैयार करवाए हैं। और गणों को बोलती हैं, गणप्रेतो देखो मैं तुम्हारे लिए इतने स्वादिष्ट लड्डू बनवा के लाई हूँ। तो नंदी महाराज आगे होते हैं, लड्डू पकड़ लेते हैं, थाल पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम आभारी हैं इस भेंट हेतु माता। और वो लड्डू प्रेत गणों को देके कहते हैं झगड़ना नहीं, आपस में मिलकर बांट कर खा लो। लड्डू लेकर गण बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश। अब एक छोटी सी मटकी और होती है जिसे मैनावती अपनी चुन्नी में छुपाती जा रही हैं। महादेव की नजर से कभी कुछ बचा है, वो भांप लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो वो सीधा पूछते हैं, कहते हैं माता क्या मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाई आप? मैनावती कहती हैं क्षमा करें महादेव, हम आपको क्या भोग अर्पित कर सकते हैं? जब आपकी पत्नी स्वयं अन्नपूर्णा है तो हम कहाँ से आपको कुछ भोग अर्पित कर सकते हैं? शिव कहते हैं नहीं माता, आप कुछ तो अवश्य लाई हैं, कुछ तो आप लाई हैं हमारे लिए। तो सब कुछ आते हुए बड़ी सब कुछ आ जाती है मैनावती, सब कुछ आते हुए कहती हैं महादेव आपको कौन से व्यंजन प्रिय हैं ये तो हम नहीं जानते थे, लेकिन जया विजया ने हमें बताया कि पार्वती ने कई बार आपको खीर बनाकर खिलाई है, कई बार खीर बना के खिलाई है, तो इसी वजह से हम आपके लिए खीर बनाकर लाए हैं। हम जानते हैं कि पार्वती के द्वारा बनाई गई खीर के सामने हमारी खीर कुछ भी नहीं है, परंतु अब हम लाए हैं तो हम आपको यही भेंट करते हैं। और वो अपनी खीर की जो मटकी थी वो महादेव को देती हैं। शिव कहते हैं कि पार्वती की खीर में प्रेम होता है माता, किंतु आपकी खीर में ममत्व है। कदाचित आप ये नहीं जानती हैं कि आज से पहले मुझे कभी भी माँ द्वारा बनाए गए किसी भी व्यंजन का भोग करने का अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ है। इसलिए माते ये खीर तो मेरे लिए अमृत का सेवन करने के समान है और मैं इस अवसर से कैसे वंचित रह सकता हूँ। और ये बात कहते हुए वो तुरंत मटकी खोलते हैं और खीर खाना शुरू कर देते हैं। मैनावती इतनी खुश होती हैं ये बातें सुनकर, उनको खीर खाते हुए देखकर कि वो खुशी के मारे रो पड़ती हैं। सच में ये हैं हमारे देव महादेव, इसीलिए ये स्वर बार बार कानों में गूंजते हैं, देव देव महादेव शिवाय। खैर खीर खाते हैं। खीर खाने के बाद वो कहते हैं कि माता इस खीर से प्राप्त हुई तृप्ति युगों की तपस्या के परमानंद से भी ज्यादा उत्कृष्ट है, युगों के परमानंद से। मैनावती कहती हैं अहो भाग्य हैं हमारे, अहो भाग्य। हिमनरेश कहते हैं पार्वती क्या तुम अपनी माता को कैलाश का भ्रमण नहीं कराओगी? तुम अपनी माता को भ्रमण कराओ, तब तक हम महादेव का सानिध्य का आनंद लेते हैं। तो माता पार्वती अपनी माता को लेकर चली जाती हैं कैलाश दिखाने के लिए। हिमनरेश दोनों हाथ जोड़कर महादेव को कहते हैं महादेव हमने अपनी पुत्री को सभी उत्कृष्ट संस्कारों से पाला पोसा है, परंतु फिर भी इतने सालों में यदि उससे कोई त्रुटि हो गई हो तो वो आप हमें अवश्य बताइएगा, अवश्य। महादेव हम उसे समझाएंगे। महादेव कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हिमनरेश, यदि पत्नी सर्वगुण संपन्न हो तो त्रुटि की तो संभावना ही उत्पन्न नहीं होती हिमनरेश, संभावना ही उत्पन्न नहीं होती। पार्वती से ही सारे गुण उत्पन्न हुए हैं हिमनरेश, सारे गुण, और वो तो पूर्णता की प्रतिमूर्ति है। मुझ जैसे वैरागी को गृहस्थ में परिवर्तित कर दिया है आपकी पुत्री ने। जब ये बातें सुनते हैं तो हिमनरेश को बहुत सुकून मिलता है, वो शांत हो जाते हैं, वो महादेव के पास उनके सामने ही बैठ जाते हैं। उधर पार्वती और मैनावती विचरण करते हैं, सारा कैलाश दिखाती हैं। तो मैनावती कहती है पुत्री तुम खुश तो हो ना, तुम कैलाश पर खुश हो ना? माता पार्वती कहती है माँ बस इतना समझ लीजिए कि हम अपनी प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितने प्रसन्न हैं। तो मैनावती खुश हो जाती हैं, घूमती रहती है, घूमते घूमते पूछती है पार्वती तुम्हारा कक्ष कहाँ है? तो माता पार्वती कहती है यही तो है माँ। तो मैनावती कहाँ, कौन सा? यहाँ तो मुझे कोई कक्ष ही नहीं दिखा।
माता पार्वती कहती हैं कि ये विशाल कैलाश जो है, इतना विशाल ये आंगन जो है, यही तो हमारा निवास स्थान है। हम तो यहाँ बहुत आनंद से रहते हैं और हमें यहाँ बहुत आनंद आता है। मैनावती परेशान हो जाती हैं कि ऐसे खुले गगन के तले मेरी पुत्री कैसे रह सकती है। वो फिर समझा के पूछती हैं, पुत्री, हमारा तात्पर्य है कि तुम्हारा व्यक्तिगत कक्ष कहाँ पर है, जैसा तुम्हारे पिता के भवन में था। तुम और महादेव विश्राम कहाँ करते हो? और यदि महादेव के साथ एकांत में कुछ समय तुम बिताना चाहो तो उसका कोई स्थान तो होगा ना, हम उसकी बात कर रहे हैं पुत्री। तो पार्वती कहती हैं कि हाँ माँ, है ना, वो देखिए सामने हिमखंड है ना जो ऊंचा वाला, हम अपना समय वहीं व्यतीत करते हैं। अब मैनावती बेचारी क्या कहें, उनको लगता है कि मेरी पुत्री बिना कक्ष के रहती है। कहती है, ठीक है पुत्री, पर तुम्हारी रसोई कहाँ है? तुम व्यंजन कहाँ बनाती हो, भोजन कहाँ बनाती हो? तो माता पार्वती कहती हैं, आइए माँ आइए, हम आपको दिखाती हैं। तो एक फिर वो खुले से जगह पर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं और बोलती हैं, ये है हमारी रसोई माँ, और हम आपको बता नहीं सकते कि यहाँ खाना बनाने का आनंद ही कुछ और है। अब मैनावती मन ही मन परेशान सोचती हैं कि पुत्री, हम समझ सकते हैं कि तुम महादेव से अथाह प्रेम करती हो, पर तुम्हें ऐसे देखकर हमारे हृदय पे क्या बीत रही है, हम कितने व्यथित हो रहे हैं, ये हम तुम्हें नहीं कह सकते। हमारी इच्छा है कि अब तुम कुछ समय के लिए वापस राजमहल में चलो ताकि हम तुम्हारी देखभाल कर सकें। ये सारी बातें वो मन ही मन में सोचती हैं, माता पार्वती को नहीं कहती। परंतु सर्वज्ञ महादेव ये सारी बातें सुन लेते हैं। मैनावती के हृदय में क्या चल रहा है वो सब सुन लेते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।